हेलो फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट सेकेंड में हिंदी साहित्य का इतिहास में सगुण राम साहित्य सगुण भक्ति शाखा पढ़ाएंगे। राम भक्ति शाखा सगुण काव्यधारा। वैष्णव भक्ति में उदय एवं प्रसार। देखते हैं भक्ति का प्रारंभिक विकास। आर्यों ने ईश्वर की उपासना की आस्तिक भावना वैदिक काल से ही विद्यमान थी। भक्ति की प्रासंगिक विकास में आर्यों में ईश्वर की उपासना की आस्तिक भावना वैदिक काल से ही विद्यमान थी। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ इन्हें सूर्य रूप में कल्पित किया गया है। हालांकि वैदिक विष्णु और भागवत धर्म के विष्णु में भिन्नता है। भागवत धर्म वैष्णव भक्ति का उदय 4-5 शती पूर्व हो गया था और इनका पुनर्गठन ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ था। भागवत धर्म के प्रारंभिक अनुयायियों में मध्य प्रदेश के विदिशा में यूनान निवासी हेलियोडोरस का नाम भी शामिल है। इन्होंने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की और वासुदेव रूप में विष्णु का उल्लेख किया। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म अपना लिया था। वैष्णव धर्म का व्यवस्थित रूप हमें विष्णु पूजा के रूप में भागवत धर्म, पंचरात्र, सातत्व और नारायणी धर्म की शाखाओं में दिखाई देता है। सातत्व धर्म वासुदेव को सातत्व धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। भागवत संप्रदाय के बाद सातत्व धर्म का स्थान आता है। वासुदेव और सातत्व शब्द पर्यायवाची माने गए हैं। सातत्व का मत का आरंभ में विरोध हुआ है और इसे वैदिक या अवैदिक होने के आरोप भी लगे हैं। मनु ने इन्हें पंचम जाति का माना था। सातत्व लोग राजा से अनुमति लेकर ईश्वर वंदना कर सकते थे, किंतु उच्च वर्ग में इन्हें कभी स्वीकार नहीं किया गया। कूर्म पुराण में इन्हें श्रुति स्मृति का विरोधी माना गया। यमुनाचार्य ने कहा कि सातत्व मत में स्त्रियों एवं शूद्रों को दीक्षा दी जाती है, इसलिए इसे अवैदिक माना गया, उच्च वर्ग द्वारा तिरस्कृत किया गया। पंचरात्र धर्म में देखेंगे ऋग्वेद की पुरुष सूक्त में पंचरात्र सिद्धांत का वर्णन मिलता है और इसे वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री भी कहा जाता है। 5 रात्र मत को सात्वत या भागवत भी कहते हैं। ये दोनों पर्याय के रूप में देखे जाते हैं। उस समय तक वासुदेव की मान्यता कृष्ण की व्यापक रूप में नहीं हुई थी। रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। पंचरात्र को ज्ञान वचन के 5 विविध विधियों का समूह माना जाता है। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग और विषय। शंकराचार्य आदि विद्वानों ने पंचरात्र धर्म की प्रतिष्ठा की है। महाभारत में वैष्णव भक्ति। महाभारत के अनेक प्रकरणों में वैष्णव भक्ति का स्वीकृत रूप मिलता है। गीता में भक्ति का प्रत्यक्ष निरूपण हुआ है, जिसके एकांतिक कृष्ण भक्ति का अद्वितीय रूप दिखता है। वैष्णव भक्ति का स्वरूप स्पष्ट करने में सांडिल्य और देवर्षि नारद के भक्ति सूत्रों का प्रमुख स्थान है। भक्ति के प्रकार। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 प्रकार माने गए हैं। पहला है गुण महाम्यन शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्या शक्ति, संख्या शक्ति, कांत्या शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आत्मनिवेदिता शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरह शक्ति। भागवत पुराण में नवम भक्ति का उल्लेख किया गया है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दाक्य, संख्य, आत्मनिवेदन। सांडिल्य और नारद का योगदान। सांडिल्य ने भक्ति का मार्ग सभी भक्तों के लिए समान रूप से खुला माना। उनका मानना था कि जब तक भक्ति का उदय नहीं होता, आत्मा जन्म मरण के चक्र में रहती है। इन्होंने भक्ति को शुद्ध रागात्मिकता वृत्ति माना तथा परा व अपरा नाम से भक्ति के 2 भेद किए। नारद ने भक्ति को हृदय की प्रधानता और प्रेम पर आश्रित होने के कारण प्रेमा भक्ति की संज्ञा दी। नारद के भक्ति सिद्धांत आलवर भक्ति से साम्य रखते हैं, ईश्वरीय प्रेम को ही भक्ति मानते हैं। वैष्णव भक्ति पर जानकारी।
वैष्णव भक्ति पर जानकारी। अवतारों का महत्व। पुराणों ने वैष्णव भक्ति को प्रसारित करने के लिए राम और कृष्ण के अवतारी चरित्रों और लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया, जिससे भक्ति के नए द्वार खुले। वैष्णव धर्म का विकास। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पुराणों में माध्यम से वैष्णव धर्म का वर्तमान रूप सर्वसुलभ बना रहा और मुख्य धारा में आया। राम और कृष्ण। पुराणों में जहाँ राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप उतने विस्तार से नहीं आया, वहीं कृष्ण का लीला पूर्ण स्वरूप अधिक विस्तार से हुआ। भागवत पुराण का प्रभाव। भागवत पुराण में कृष्ण के अवतार को व्यापक रूप में प्रस्तुत किया, जिसने परवर्ती कृष्ण काव्य और सगुण भक्ति काव्य को काफी प्रभावित किया। प्रस्थान चतुष्टयी में पुराणों की व्यापकता का परिणाम हुआ है। यह हुआ कि प्रस्थान त्रयी श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद के बाद प्रस्थान चतुष्टयी की कल्पना की गई, जिसमें भागवत पुराण को शामिल किया गया। आचार्यों का योगदान। वैष्णव धर्म के प्रमुख श्री ब्रह्मा, रुद्र और शनकादि संप्रदायों के आचार्यों ने भागवत पुराण पर टीका, भाष्य और टिप्पणी लिखकर भक्ति भावना का विस्तार किया। वैष्णव भक्ति का उदय। वैष्णव भक्ति का व्यवस्थित उदय दक्षिण भारत में हुआ और यहीं से सगुण भक्ति की उत्पत्ति मानी जाती है। भागवत पुराण का महत्व। भागवत पुराण को वैष्णव भक्ति का आधार माना जाता है। रामानुजाचार्य। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य थे। रामानुजाचार्य संप्रदाय का प्रमुख केंद्र दक्षिण भारत के तोताद्री में था, जिसे श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी माना जाता है। वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट्य। प्रेम और उदारता। वैष्णव भक्ति का प्रमुख आधार प्राणी मात्र से प्रेम और उदारता है। अहिंसा। यह भक्ति का दूसरा मुख्य तत्व है। अहिंसा को जीवदया के रूप में बौद्ध और जैन धर्मों ने भी वैष्णव भक्ति से ग्रहण किया। कला और संस्कृति में योगदान। वैष्णव भक्ति ने कला और संस्कृति के विकास में भरपूर योगदान दिया। मूर्ति कला। वैष्णव मूर्ति कला विश्व प्रसिद्ध है। भक्ति रस। वैष्णव आचार्यों और कवियों ने भक्ति रस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशिष्टता में अहिंसावाद। यह वैष्णव संप्रदाय की विशेषता है। प्रपत्तिवाद में शरणागति। इसे वैष्णव संप्रदाय की एक और विशिष्टता माना जाता है। इसके 6 अंग निम्नलिखित हैं। अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रीत्वकरण, भगवान का वरण। आत्मनिरपेक्ष, कार्पण्यता, दैन्य भाव, प्रभाव। संभवतः सात्वतों के अलवरों पर प्रभाव पड़ा होगा। आलवर संत। दक्षिण भारत में आलवर संतों की वाणी से राम भक्ति का प्रस्फुटन हुआ। ये मुख्यतः विष्णु भक्त थे और आलवर का शाब्दिक अर्थ मग्न होना होता है। आलवर संतों की संख्या 12 है। तमिल और संस्कृत नाम। मोयंग आलवर तमिल। संस्कृत नाम सरयोगिन। भूतंत आलवर संस्कृत नाम में भूत योगिन। पै आलवर संस्कृत में महयोगिन। तिरुमली शई आलवर भक्तिसार। नम आलवर षटकोप। मधुर कवि आलवर मधुर कवि। कुलशेखर आलवर कुलशेखर। पेरी आलवर विष्णुचित। आंडाल आलवर गोदा। तोड़र डिपोटो आलवर भक्ता गृणेरु। तिरुपान योगी वाहन। तिरुगामागई आलवर परकाल। इन संतों की भक्ति और साहित्यिक योगदान में वैष्णव धर्म और भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आलवर संतों की प्रमुख योगदान। षटकोप अथवा नम्मालवार प्रथम राम भक्ति कवि। षटकोप राम भक्ति के प्रथम कवि माने जाते हैं। उनकी रचना तिरुवायमोली में राम भक्ति का विशद वर्णन है। 5 पीढ़ी पहले
रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले हुए थे। प्रमुख रचनाएं हैं तिरुवायमोली, तिरुविल्लुरुतम, तिरुवर्गशरियम, पेरियतिरुदवादी, सहस्त्रगीति। तात्पर्य इसका है, सहस्त्रगीति में षटकोप ने कहा है, दशरथ सुतम तम बिना अन्य शरणवास्त्रास्मि। अवतार में षटकोप को राम की पादुका का अवतार माना जाता है। नाथ मुनि का योगदान। नाथ मुनि 10वीं शताब्दी में षटकोप के गीतों का सर्वप्रथम संकलन किया है। आलवर संतों की कृष्ण भक्ति, कृष्ण उपासना। आलवर संतों ने कृष्ण की उपासना की, जिसमें कृष्ण के विविध रूप, माधुर्य भाव, बाल लीला और आत्मसमर्पण भाव शामिल हैं। भक्ति के रूप, षटकोप भाव विभोर होकर कृष्ण की आराधना करते थे। गोपी की भूमिका में उतरकर वे गाते गाते विक्षिप्त हो जाते थे। गोपी का भाव। भागवत पुराण में कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेमोन्माद मिलता है, लेकिन तादाम्य स्थापित करने वाली कृष्णोपासना आलवर संतों में दिखाई देती है। आधुनिक समानता। इस प्रकार की भक्ति मीरा, राधा वल्लभ संप्रदाय और हित हरिवंश संप्रदाय में भी मिलती है। आलवर संतों की राम भक्ति। कुलशेखर आलवर परम भक्त। 7वें आलवर केरल में चेरवंशी राजा कुलशेखर राम के परम भक्त थे। भावादेवेश। किंवदंती है कि सीता हरण का प्रसंग सुनते ही उन्होंने तुरंत लंका पर आक्रमण का आदेश दे दिया था। पेरुमाल तिरुभोवी। इस ग्रंथ में कुलशेखर के राम भक्ति संबंधी गीत संकलित हैं। अन्य प्रमुख आलवर संत। आंडाल महिला संत। आंडाल एकमात्र महिला आलवर संत थी। उन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता था। राष्ट्र रंगनाथ मुनि का योगदान। संस्करण और संकलन। प्रथम आचार्य श्री रंगनाथ मुनि 824 से 924 ईस्वी में आलवर संतों के पदों का संकलन नालियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में किया है। रचना है, इसमें लोक प्रचलित 4000 पदों को संकलित किया गया है। न्यायतत्व रंगनाथ मुनि की एक प्रमुख संस्कृत रचना है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। रंगनाथ मुनि को रघुनाथाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। जाति और भेदभाव। जाति वर्ण का भेद। आलवर संत जाति वर्ण का भेद नहीं मानते थे। कई आलवर संत निम्न जातियों से आते थे, लेकिन उनकी भक्ति सच्ची और समान रूप से सम्मानित थी। बौद्ध और जैन ग्रंथों में रामकथा। संस्कृत ग्रंथों और बौद्ध जैन ग्रंथों में रामकथा का स्वरूप भिन्न मिलता है। बौद्ध और जैन ग्रंथों का उद्देश्य राम की महानता को अभिव्यक्त करने की बजाय अपने धर्मों की सैद्धांतिक मान्यताओं के अनुकूल राम कथा को नई भावभूमि प्रदान करना रहा है। इनमें अवतारवाद की भावना प्रायः नहीं मिलती। महत्वपूर्ण तथ्य। वेदों में राम का उल्लेख। वेदों में राम शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसका संबंध दशरथ पुत्र राम से नहीं है, यह अन्य व्यक्तियों से जुड़ा है। उत्तर वैदिक काल में राम को सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल का दिव्य महापुरुष माना जाता है। वायु पुराण में विष्णु के अवतारों में राम की गणना की गई है। वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा का मूल स्रोत स्वीकार किया गया है। वाल्मीकि रामायण का रचना काल बुद्ध से पहले माना गया है, क्योंकि इसमें बुद्ध का उल्लेख नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। वाल्मीकि रामायण के राम विष्णु के अवतार नहीं है, वे केवल एक मनुष्य और धीरोदात्त नायक हैं। महाभारत के विभिन्न पर्वों जैसे अरण्यक, द्रोण, शांति में वाल्मीकि रामायण की कथा प्रसंगों के रूप में मिलती है। महाभारत में राम का अवतारी स्वरूप भी दिखाया गया है। महाभारत के अश्वमेध पर्व के अनुगीता में विष्णु के 6 अवतारों का जिक्र है। वाराह, नृसिंह, वामन, मत्स्य, राम और कृष्ण।
भाषानुवाद, वाल्मीकि रामायण का भाषानुवाद विष्णुदास ने किया है। निष्कर्ष, संस्कृत ग्रंथों और वैदिक जैन ग्रंथों में रामकथा के विभिन्न स्वरूपों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि रामकथा को विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में ढाला गया है। बौद्ध और जैन संप्रदायों ने रामकथा को अपनी सैद्धांतिक मान्यताओं के अनुरूप बदला, जबकि संस्कृत ग्रंथों में राम का विशिष्ट धार्मिक और अवतारी रूप प्रस्तुत किया गया। राम भक्ति काव्यधारा, सगुण धारा, भागवत विशेषताएं। राम के सगुण भक्ति रूप की भक्ति, राम के ईश्वर तत्व की भावना से प्रेरित भक्ति, जिसमें राम को साकार गुण संपन्न ईश्वर के रूप में मान्यता दी जाती है। मर्यादा पर बल, भक्ति को नैतिकता की परिधि में रहने की प्रेरणा और समाज को संगठित रखने पर बल। लोक मंगल की साधना, लोक कल्याण की भावना और समर्पण का आग्रह। समन्वयात्मक जीवन दृष्टि, सगुण निर्गुण शैव वैष्णव भक्ति ज्ञान, राजा प्रजा भाग्य पुरुषार्थ, पुरुष नारी, विविध वर्णों में भोग त्याग, लोक भाषा संस्कृत, काव्य तत्व, पारिवारिक आर्थिक समन्वय। गहन राजनीतिक बोध, गहन राजनीतिक बोध में इस शाखा में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया और राम राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की, जिसे भक्ति काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। नारी के प्रति परंपरा दृष्टिकोण, नारी के प्रति परंपरा दृष्टिकोण में नारी के प्रति परंपरा दृष्टिकोण बनाए रखा गया है। वर्ण व्यवस्था का समर्थन, वर्ण व्यवस्था के समर्थन में वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हुए वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संरचना का एक अंग माना गया है। दास्य भाव की भक्ति, भक्त का अपने इष्ट के प्रति सेवक भाव। आर्थिक समस्याओं की पहचान, तत्कालीन समाज की आर्थिक समस्याओं को भी ध्यान में लिया गया है। शिल्पगत विशेषताएं, शिल्पगत विशेषताएं में काव्य रूप है, मुख्यतः प्रबंधात्मक मुक्तक रचनाएं भी शामिल हैं। भाषा, अवधी और ब्रज, अवधी सूफियों जैसी ठेठ भाषा नहीं बल्कि संस्कृत शब्द संपदा से युक्त संस्कृत के स्थान पर जन भाषाओं की प्रधानता है। अलंकार, अलंकार में अर्थालंकारों का शब्दालंकारों की तुलना में अधिक प्रयोग किया गया है। छंद, छंद चौपाई, दोहा, पद, कुंडलियाँ, छप्पै, कवित्व, सवैया आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। रामानंद, रामानंद भूमिका और महत्वपूर्ण योगदान। भक्ति की दिशा, रामानंद ने भक्ति को उत्तर से दक्षिण भारत में लाया। कबीरदास ने कहा है, भक्ति द्रविड़ उपजई लाए। रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। हिंदी में राम भक्ति के पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने उन्हें हिंदी राम भक्ति काव्य का पहला कवि माना है। श्री रामार्चन पद्धति, रामानंद ने श्री रामार्चन पद्धति नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया। उनके अनुसार रामानुजाचार्य उनसे 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानंद के गुरु राघवानंद थे। उपासना पद्धति, रामानंद रामानुजाचार्य से इस अर्थ में अलग थे कि उनकी उपासना पद्धति के केंद्र में वैकुंठ वासी विष्णु नहीं बल्कि लोक में लीला करने वाले राम थे। रामानंद ने भक्ति के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिए। समग्र स्वाधीन चिंता, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। हनुमान जी की आरती, रामानंद ने हनुमान जी की आरती लिखी। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते मही कांपे, रोग शोक जाकी सीमा न चापे। ये इम्पॉर्टेंट है कि हनुमान जी की आरती किसने लिखी, तो रामानंद ने। ये इम्पॉर्टेंट है। प्रसिद्ध काव्य पंक्ति, उनकी एक प्रमुख काव्य पंक्ति है, कहाँ जाइयो हो धरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। वैरागी संप्रदाय, रामानंद ने एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें अवधूत भी कहते हैं। अयोध्या, चित्रकूट आदि वैरागियों के मुख्य स्थान हैं। वैरागियों की परंपरा में रामानंद का शेख तकी पीर के साथ विवाद होता
माना जाता है। शेख तकी को सिकंदर लोदी का पीर गुरु माना जाता है। रामावत और रामानंद संप्रदाय, वैरागी संप्रदाय को रामावत और रामानंद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलत जयपुर राजस्थान में स्थापित की गई थी। यह गद्दी रामानंद के शिष्य अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी ने स्थापित की। अपने महत्व के कारण इसे उत्तर तोताद्री कहा गया, जबकि पहले गलता की गद्दी पर नाथपंथियों का अधिकार था। रामानंद के शिष्य हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तमाल के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। रामानंद के शिष्य हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अनंतानंद, दूसरे हैं सुखानंद, तीसरे हैं सुरसुरानंद, चौथे हैं नरहरयानंद, भावानंद, पीपा हैं, कबीरदास हैं, सेन हैं, धन्ना हैं, रैदास हैं, पद्मावती हैं, सुरसुरी हैं। हजारी प्रसाद के अनुसार आशानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भवानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, महानंद, श्री आनंद। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अनंतानंद हैं, सुखानंद हैं, सुरेश्वरानंद हैं, नरहरियानंद हैं, भावानंद हैं, योगानंद हैं, पीपा हैं, कबीर हैं, सेन हैं, धन्ना हैं, रैदास हैं, पद्मावती हैं। रामानंद और उनकी शिष्य परंपरा, पैहारी की शिष्य परंपरा। महत्वपूर्ण शिष्य में पैहारी की शिष्य परंपरा में अग्रदास और किल्लदास प्रमुख हैं। इस परंपरा में योग साधना का भी समावेश हुआ है। किल्लदास की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी थी। इससे रामानंद की वैरागी परंपरा में तपसी शाखा का उदय हुआ। द्वारकादास, किल्लदास के शिष्य द्वारकादास ने तपसी शाखा को पल्लवित किया। भक्तमाल में द्वारकादास के बारे में लिखा है, अष्टांग जोग तन त्यागियों द्वारकादास जाने दुनी। रामानंद के ग्रंथ हैं प्रमुख रचनाएं में वैष्णव मत, ताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योगा चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य। प्रामाणिकता में है आचार्य शुक्ल ने वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति दोनों संस्कृत में को रामानंद की प्रामाणिक रचनाएं माना है। साथ ही हिंदी के 2-3 विनय और स्तुति के पदों को उनको माना है। वैष्णव मताब्ज भास्कर। इस ग्रंथ में रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णव की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन आदि विषय शामिल हैं। अन्य उल्लेखनीय रचनाएं तुलसी पूर्व हिंदी राम काव्य से संबंधित जैन मुनियों की रचनाएं, मुनिलावराय की रावण मंदोदरी संवाद है। ब्रह्मा जिनवाद की राम रास और हनुमंत रास है। रामानंद के रहस्य यंत्र द्वारा अपने मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र को नया रूप दिया है। ध्यान की विधि में रामानंद ध्यान के लिए सीता और लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को स्वीकृत करते हैं, जहाँ सीता जी प्रकृति के प्रतीक, लक्ष्मण जीव के प्रतीक और भगवान राम ईश्वर तत्व के द्योतक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का दृष्टिकोण। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है, ये इम्पॉर्टेंट है।
तुलसी पूर्व हिंदी राम काव्य। रचनाकार और विशेषताएं। रचना है पृथ्वीराज रासो, रचनाकार हैं चंद्रबरताई। विशेषताएं हैं इनकी है मंगलाचरण के रूप में दशावतार वर्णन, रामावतार संबंधी 48 छंद हैं। रामायण कथा 1442 ईस्वी, जिसके रचनाकार हैं विष्णुदास। इसकी विशेषताएं हैं वाल्मीकि रामायण का हिंदी रूपांतरण, रामकथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य। भरत मिलाप, अंग द पैज, राम जन्म, रचनाकार हैं ईश्वरदास। विशेषताएं हैं इन्हें तुलसी के रामचरितमानस के पूर्वाभास के रूप में देखा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में दो प्रमुख मतभेद हैं, सोरोएटा और राजापुर बादा। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्र गुप्त, इतने लोग सोरोएटा में इनका जन्म स्थान मानते हैं और राजापुर में बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाल द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इतने लोग राजापुर बादा में मानते हैं। जन्म काल संबंधी मतभेद में तुलसीदास के जन्म काल को लेकर भी विद्वानों में विभिन्न रायें हैं। संवत 1554, बेनी माधव दास और रघुवर दास इन्हें सही मानते हैं। संवत 1583 शिव सिंह सेंगर का मत है। संवत 1589 पंडित राम गुलाम द्विवेदी और ग्रियर्सन के साथ ही यह अंत साक्ष्य पर आधारित मत भी है। सामान्य तुलसीदास का जन्म संवत 1589 या 1532 ईस्वी और मृत्यु संवत 1680 या 1623 ईस्वी मानी जाती है। मृत्यु तुलसीदास की मृत्यु के बारे में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्जो शरीर। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार टोडर वंशजों के प्रमाण के आधार पर दूसरी पंक्ति इस प्रकार होनी चाहिए, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्जो शरीर। पारिवारिक विवरण में तुलसीदास के परिवार में माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। उनके दीक्षा गुरु नरहरि दास थे, जबकि शिक्षा गुरु श्रेष्ठ सनातन थे। हालांकि शुक्ल जी नरहरि दास और नरहरयानंद को तुलसी का गुरु नहीं मानते। रत्नावली द्वारा धिक्कार। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली द्वारा उनकी अत्यधिक आसक्ति के कारण धिक्कारे जाने का वृतांत है। उनकी पत्नी धिक्कारते हुए कहती हैं, लाज न लागत आपको दैरे आयु साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, अस्ति चर्म मैं देह मम तामे जैसी प्रीति, तैसी जौ श्री राम यह होत न तो भवभीति। मित्र सहयोगी में तुलसीदास के मित्र स्नेही इस प्रकार माने जाते हैं, रहीम महाराजा, मान सिंह, नाना जी टोडर और मधुसूदन सरस्वती। रहीम और तुलसीदास के बीच दोहों का आदान प्रदान होता था और टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने दोहे लिखे हैं। चार गांव को ठाकुरों मन को महामही, तुलसी या काली काल में अथय टोडर दीप, राम धाम टोडर गए तुलसी भय अशोच, जियबो पुनित बिनु यह जानी संकोच। धार्मिक परंपरा और आस्थाएं। रामचंद्र शुक्ल जी तुलसीदास को रामानंद की वैरागी परंपरा में नहीं मानते, वे उन्हें स्मार्ट वैष्णव कहते हैं। तुलसीदास पर विशिष्टाद्वैत और श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का प्रभाव है। मधुसूदन सरस्वती ने उन्हें चलता फिरता तुलसी तरु कहा है। समकालीन और अन्य तथ्य। अकबर के समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख नहीं हुआ है। तुलसीदास के जीवन की अलौकिक घटनाओं का चित्रण गोसाई चरित में हुआ है। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसीदास द्वारा हुआ है। तुलसी ने सीता को कन्या, माँ एवं राम की प्रिया के रूप में स्मरण करते हुए लिखा,
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की रचनाएं। तुलसीदास के कुल 12 प्रामाणिक ग्रंथ हैं, जिसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ शामिल हैं। इनका विवरण डॉक्टर उदय भानु सिंह कृति तुलसी काव्य मीमांसा के अनुसार मिलता है। रचना, रचना काल, भाषा, प्रयुक्त छंद, कुल संख्या, छंद की काव्य रूप और संबंधित उल्लेखित बिंदु। वैराग्य संपत्ति 1626 भाषा ब्रज है, दोहे 64, सोरठे 2 और चौपाइयाँ 14 हैं। काव्य मुक्तक है। तुलसी ने इन्हें अखिल ज्ञान का सागर कहा है। यह ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। मंगलाचरण और वस्तु संकेत, संत स्वभाव का वर्णन, संत महिमा का वर्णन, शांति वर्णन है। रामाज्ञा प्रश्नावली संवत 1627-28 भाषा अवधि छंद दोहा 343 काव्य मुक्तक। इसे राम शलाका या दोहावली रामायण भी कहते हैं। इसे शुभ अशुभ का विचार किया गया। इसे ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। 7वें सर्ग के सप्तक में शकुन विचारने का ढंग दिया गया है। वाल्मीकि रामायण से प्रभावित इस रचना में 7 सर्गों में रामकथा है। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक व प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं। राम लला नेहचू 1628 और 29, 8 सोहर, छंद सोहर, प्रबंध, काव्य प्रबंध। इसमें राम विवाह व यज्ञोपवीत संस्कार के समय नेहचू का वर्णन है। तुलसी का श्रृंगारी व रसिक पक्ष प्रकट हुआ है। जानकी मंगल संवत 1629-30 अवधि भाषा अवधि है और छंद सोहर 216, प्रबंध खंड काव्य है। राम सीता के विवाह का वर्णन है। इसका आधार वाल्मीकि रामायण है। रामचरितमानस 1631 संवत भाषा अवधि, छंद दोहा चौपाई 1074 कड़वक, प्रबंध 7 कांडों में राम कथा का वर्णन है। पार्वती मंगल 1643 ईस्वी भाषा संवत 1643 अवधि भाषा है। छंद मंगल हरि गीतिका है 164, प्रबंध खंड काव्य है। इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। रामचरितमानस में शिव पार्वती का विवाह आधार शिव पुराण है। इसका आधार कुमार संभवम कालिदास में है। कृष्ण गीतावली संवत 1643 से 60 भाषा ब्रज, छंद पद 61, गीतिका मुक्तक। भगवान का लोक रंजन रूप, कृष्ण का बाल चरित्र, गोपिका प्रेम व मथुरा गमन, भ्रमर गीत का वर्णन है। इस रचना में पदों का प्रयोग कृष्ण काव्य परंपरा का द्योतक है। गीतावली 1630 से 70 भाषा ब्रज, छंद पद, गीतिकाव्य मुक्तक। रामचरित के चुने हुए प्रसंग तुलसीदास का वात्सल्य वर्णन, मर्यादा पुरुष राम नहीं, हास परिहास करते सीता के साथ हिंडोला झूलते राम, माधुर्यपूर्ण वर्णन राम गीतावली या पदावली रामायण नाम से प्रसिद्ध है। 7 कांडों में रामकथा का वर्णन है। तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति है। विनय पत्रिका 1631 से 79 भाषा ब्रज, पद छंद पद है और 279 गीति काव्य मुक्तक है। तुलसी ने इनमें आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना की है। इसे राम निवेदनावली भी कहते हैं। इसमें 21 रागों में आत्मनिवेदन हुआ है। कालयुग के अत्याचारियों के खिलाफ यह तुलसी की राम से फरियाद है। इसमें शांत रस की प्रधानता है। दोहावली संवत 1626 से 80 भाषा ब्रज है। दोहा सोरठा 573, दोहे 22 सोरठे मुक्तक है, काव्य मुक्तक है। नीति भक्ति आदि की चर्चा है। बरवे रामायण संवत 1630 से 80 भाषा अवधि है। छंद बरवे 69 मुक्तक है। उत्तरकांड में कवितावली की तरह राम विषयक व अन्य देवी देवता विषयक बरवे मंगलाचरण नहीं है तथा 7 सर्ग हैं। रहीम के बरवे नायिक भेद से प्रभावित हैं।
कवितावली हनुमान बाहुक संवत 1631 से 80 है। भाषा ब्रज है। छंद कवित छप्पय 325 सवैया और काव्य मुक्तक हैं। इसमें उत्तर 7 कांडों में राम कथा, उत्तरकांड में काशी की महामारी का वर्णन, कवितावली के किष्किंधा कांड में एक ही छंद है। हनुमान बाहुक इसी का भाग माना जाता है। तुलसीदास ने मीन की शनिचरी का वर्णन कवितावली में किया है। कवितावली को कवित रामायण भी कहा जाता है। तुलसी ने कवितावली में राम के ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया है। कवितावली में कुल 325 कविताएं हैं। बाल कांड में 22, अयोध्या कांड में 28, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड में 1, सुंदर कांड में 32, लंका कांड में 58 तथा उत्तर कांड में 183 कविताएं हैं। रचनाओं का क्रम और विद्वानों के मत। प्रथम रचना। अधिकांश विद्वान तुलसीदास की पहली रचना और वैराग्य संदीपनी मानते हैं। कुछ विद्वान रामलला नेछू को उनकी पहली रचना मानते हैं। अंतिम रचना। कई विद्वानों के अनुसार कवितावली को तुलसीदास की अंतिम रचना माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान हनुमान बाहुक को कवितावली से अलग मानते हुए इसे तुलसीदास की अंतिम कृति मानते हैं। हनुमान बाहुक और रचनात्मक उद्देश्य। हनुमान बाहुक की रचना तुलसीदास ने बाहु रोग के मुक्ति के लिए की थी। यह रचना उनकी शारीरिक कष्टों को दूर करने के उद्देश्य से लिखी गई थी। कवितावली और राम गीतावली के संबंध में विवाद। कवितावली इसके काव्य रूप को लेकर विवाद है। कुछ विद्वानों ने इसे प्रबंध काव्य माना है, जबकि अन्य ने इसे मुक्तक काव्य के रूप में देखा है। राम गीतावली, इस रचना के काव्य रूप को लेकर भी समान विवाद है। मंगल ग्रंथ और पंचरत्न। मंगल ग्रंथ। रामलला नेछू, जानकी मंगल और पार्वती मंगल तीनों मंगल ग्रंथ हैं। ये रचनाएं मांगलिक अवसरों पर गाए जाने हेतु लिखी गई हैं। पंचरत्न। वैराग्य संदीपनी, रामलला नेछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। तुलसीदास की भाषा और काव्य। अंग्रेज और भाषा वैज्ञानिक बिम्श ने तुलसीदास की भाषा को पुरानी वैश्वाणी कहा है। हरिऔध ने तुलसीदास के संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा तुलसी की कला। भिखारी दास ने तुलसीदास के संबंध में लिखा है, तुलसी गंग दुए भय कवि सुकविवन के सरदार। इनका काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार है। शैलियाँ और भाषाएं। रूप। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि जब तुलसीदास की कविता लिखना आरंभ किया तो साहित्यिक क्षेत्र में प्रमुख शैलियाँ निम्नलिखित थीं। वीरगाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत, गंग आदि भाटों की कवित सवैया, कबीरदास की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आ रही थी, ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के दो रूप अवधि और ब्रज हैं और रचना की 5 प्रमुख शैलियाँ तुलसीदास को उपलब्ध थीं। रामचरितमानस रचना काल और स्थान। तुलसीदास ने इनकी रचना संवत 1631 से 1574 ईस्वी में चैत्र शुक्ल राम नवमी मंगलवार को आरंभ की। इस संदर्भ में यह पंक्ति प्रसिद्ध है, संवत 1631 करऊ कथा हरिपद धर सीसा। अधिकांश रचना अयोध्या में हुई थी। हालांकि किष्किंधा कांड का कुछ अंश काशी में रचा गया। अवधि। इस ग्रंथ को पूरा करने में तुलसीदास को 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। कांडों का क्रम। रामचरितमानस के 7 कांडों का क्रम इस प्रकार है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। छंद और संरचना। ग्रंथ में मुख्य छंद दोहा और चौपाई है, लेकिन बीच बीच में अन्य छंदों का भी प्रयोग किया गया है। प्रायः 8 अर्धालियों के बाद एक दोहा आता है और यहाँ कड़वक संज्ञा दी जाती है। कुल 1074 कड़वक है। रसों का समावेश।
इसमें सभी प्रसंगानुकूल रसों का समावेश है, लेकिन शांत रस की प्रधानता है। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। चित्रकूट सभा अयोध्या कांड में लोकनीति, वेदनीति और राजनीति का समन्वय है। शुक्ल जी ने इसे आध्यात्मिक घटना कहते हैं। आध्यात्मिक सोपान। तुलसीदास ने मानस के 7 कांडों को 7 सोपान माना है, जो शरीर और आत्मा को शुद्ध करने वाले मानसरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाते हैं। संवाद और घाट। रामचरितमानस में 4 घाटों के माध्यम से 4 संवादों का वर्णन है। तुलसीदास ने इसे सरोवर की तरह माना है। 4 घाट इस प्रकार हैं। राजघाट विशेष जनों के लिए उपलब्ध हैं। इसे ज्ञान घाट कहा गया है। इसका आशय शिव पार्वती संवाद से है। पनघट सती नारियों के लिए इसे उपासना घाट कहा गया। इसका आशय काकभुसुंडी गरुड़ संवाद से है। पंचायती घाट जनसाधारण के लिए उपलब्ध, इसे कर्म घाट कहा गया है। इसका आशय याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद से है। गौ घाट दीनहीन सबके लिए उपलब्ध, इसे दैन्य घाट प्रपत्ति घाट कहा गया है। इसका आशय तुलसी सकल मानस संवाद से है। मानस के 4 घाट अर्थात 4 संवादों में 4 कल्प की राम कथा है। हर घाट के माध्यम से राम को प्राप्त किया जा सकता है। विशेषताएं और प्रभाव। रामचरितमानस में सीता त्याग और शंबुक वध प्रसंग नहीं मिलते। मानस की पहली टीका रामचरणदास ने लिखी थी। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम रसगान को मानस सुनाई थी। रहीम ने रामचरितमानस के बारे में लिखा है। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यह न वही प्रकट पुराण। तुलसीदास की विचारधारा और कलिकाल का वर्णन। रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास की विचारधारा के दर्शन होते हैं। मानस और कवितावली दोनों में कलिकाल का वर्णन मिलता है। विनय पत्रिका। विनय पत्रिका का अर्थ है प्रार्थना या अर्जी। तुलसीदास ने राम की सेवा में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अर्जी भेजी है। इस महाकाव्य का विश्लेषण और इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं को निम्नलिखित बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है। संरचना और अधिकारी। 7 ड्योढ़ियाँ। तुलसी ने 7 ड्योढ़ियों का वर्णन किया है। उनके अधिकारी गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा, गंगा, यमुना और हनुमान हैं। वनों का वर्णन। 6ठी ड्योढ़ी के बाद 2 आनंद वन, काशी और चित्रवन या चित्रकूट का यथास्थान वर्णन है। राजमहल। 7 ड्योढ़ियों के पार भगवान राम का राजमहल है, जिसमें लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जानकी से भी सिफारिश करने की प्रार्थना करते हैं। अंत में राम तुलसीदास की प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। प्रपत्ति काव्य और भक्ति भावना। प्रपत्ति काव्य और भक्ति भावना में प्रपत्ति काव्य यह काव्य प्रकार एक मानसिक स्थिति को दर्शाता है, जिसमें भक्त अपने को दीन और निराश्रित मानकर अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देता है। तुलसी की भक्ति भावना। तुलसीदास ने नवधा भक्ति में दास्य भक्ति को प्रमुखता से स्थान दिया। नवधा भक्ति के अन्य प्रकार भी उनके अनुरूप होते हैं। नवधा भक्ति अर्थात 9 प्रकार की भक्ति। वैष्णव धर्म द्वारा इस भक्ति पद्धति का विकास हुआ है। श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन इस प्रकार है। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरक पाद सेवनम अर्चन वंदम दास्य सांख्य मात्म्य निवेदनम। 9 प्रकार। श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, चरणों की सेवा करना, पाद सेवन पूजन करना, वंदना करना, दास्य भाव रखना, संख्य भाव रखना, आत्मनिवेदन अर्थात विनय भाव से भक्ति करना। भक्ति का चुनाव। भक्त अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार का चुनाव कर सकते हैं। शूर में शक्य भाव प्रमुख हैं, जबकि तुलसीदास में दास्य भाव। गीता, अध्यात्म, रामायण में भी नवधा भक्ति का उल्लेख है। वेदों में भी नवधा भक्ति के आंशिक संकेत मिलते हैं। शुद्ध भक्ति और भक्ति के 3 प्रकार।
अहेतुकी भक्ति। तुलसीदास रूप से अहेतुकी भक्ति या निष्काम भक्ति को मानते हैं। भक्ति के 3 प्रकार हैं, हेतुकी या सकाम भक्ति, कैवल्य काम भक्ति, अहेतुकी या निष्काम भक्ति। हेतुकी या सकाम भक्ति जिसमें भक्त भौतिक सुख के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है। कैवल्य काम भक्ति में जिसमें केवल ईश्वर के दर्शन और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है। अहेतुकी या निष्काम भक्ति जिसमें भक्त की कोई इच्छा नहीं होती और भक्ति को ही श्राद्ध माना जाता है। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप है स्वदेशी भक्ति। शुक्ल जी ने तुलसीदास की भक्ति को स्वदेशी भक्ति माना है। तुलसी योग पंथ के रहस्यवाद आधारित जटिल साधना मार्ग को स्वीकार नहीं करते। लोकोन्मुखता। भारतीय भक्ति पद्धति की एक विशेषता लोकोन्मुखता है। इसमें ईश्वर के 3 गुणों सौंदर्य, शक्ति और शील पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। तुलसीदास की भक्ति अनिवार्यतः शील केंद्रित होती है। समन्वय चेतना। तुलसीदास ने एक देव भक्ति और बहुदेव भक्ति का संतुलन किया है। वे केवल राम की भक्ति करते हैं लेकिन अन्य देवों की प्रार्थना भी करते हैं। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तुलसीदास सगुण भक्ति के पक्षधर हैं लेकिन निर्गुण भक्ति को खारिज नहीं करते। वे लिखते हैं, अगुणहि सगुणहि नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। ब्रह्मा के स्वरूप को समझना। तुलसीदास मानते हैं कि मूलतः ब्रह्मा निर्गुण है लेकिन सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए वह सगुण रूप में अवतार लेते हैं। तुलसी की सामाजिक चेतना। वर्ण व्यवस्था। तुलसीदास जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं और वर्ण व्यवस्था के टूटने को कलयुग के प्रवाहों में गिनते हैं। उनके दृष्टिकोण में कहीं कहीं शूद्रों के प्रति कट्टरता दिखाई देती है। जैसे उन्होंने लिखा है, पूजी अपिप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। हालांकि तुलसीदास के मन में समय समय पर संशय के बीज भी उत्पन्न होते थे जिनके कारण उन्होंने कई बार ब्राह्मणों की आलोचना भी की। भक्ति का स्तर। तुलसीदास वर्ण व्यवस्था को भक्ति के स्तर पर स्वीकार नहीं करते थे। उदाहरण स्वरूप शबरी को भामिनी कहना, शंभुक वध का प्रसंग छोड़ना, निषाद राज केवट के प्रति राम का स्नेह। कवितावली के उत्तर कांड में तुलसीदास ने जाति व्यवस्था पर चोट की है। यह संस्कार और भक्ति का द्वंद्व कहा जा सकता है, जहाँ उनके संस्कारों में वर्ण व्यवस्था का समावेश था परंतु उनकी भक्ति भावना में कोई भेदभाव स्वीकार नहीं था। नारी विषयक भावना। तुलसी की नारी विषयक दृष्टि भी दुविधापूर्ण रही है। कहीं वे नारी को सहानुभूति पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो कहीं सामंती नज़रिए से। सामान्यतः नारी संबंधी नकारात्मक उक्तियां खलनायक वर्ग के चरित्रों से आती हैं। तुलसीदास अपने युग की वैचारिक सीमाओं का अतिक्रमण क्रांतिकारी तरीके से नहीं कर सके किंतु नारी की विविधता को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया। यहाँ भी संस्कार और भक्ति के द्वंद्व को समझा जा सकता है। अन्य बिंदु। संयुक्त परिवार। तुलसीदास रामचरितमानस और कवितावली में भारतीय समाज के आदर्श परिवार को प्रस्तुत करते हैं। उनका मुख्य बल संयुक्त परिवार की सफलता के लिए कर्तव्यों के निर्वाह पर है। राजनीति और अर्थव्यवस्था। भक्तिकाल के अन्य रचनाकारों की तुलना में तुलसीदास ने राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रमुखता से स्थान दिया है। धर्म का लोकोन्मुख दृष्टिकोण। तुलसी का दृष्टिकोण धर्म के संबंध में लोकोन्मुख था। वे ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्ग से में भक्ति बल देते हैं। तुलसी के काव्य में कलयुग, कालिकाल अवधारणा, कलयुग का यथार्थ और राम राज्य का सपना। तुलसीदास के समय में कलयुग का यथार्थ स्पष्ट दिखाई देता है जबकि राम राज्य उनका सपना या यूटोपिया है। उन्होंने पौराणिक मान्यताओं के तहत कलयुग को पाप का युग तो माना लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने समाज में विसंगतियों का भी विशद चित्रण किया। तुलसीदास के कलयुग संबंधी 2 दृष्टिकोण पाए जाते हैं, एक रामचरितमानस और दूसरा कवितावली। रामचरितमानस में कलयुग। मूल समस्या। लोगों के द्वारा वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है। परिवार और
राज सत्ता की मर्यादाएं भंग हो रही हैं। कवितावली में कलयुग प्रधान लक्षण में गरीबी है, बेरोजगारी, अकाल आदि है। राम राज्य की अवधारणाएं। कलयुग के विपरीत तुलसीदास का स्वप्न राम राज्य है। यह केवल एक राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक ऐसा आदर्श समाज है जहां प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण सार्थकता के साथ जीता है। राम राज्य का चिंतन रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्ट रूप से मिलता है, जबकि अन्य रचनाओं में इसे सुराज के रूप में परिभाषित किया गया है। राम राज्य के प्रमुख लक्षण। सार्वदेशिक अवधारणा, विद्वान और प्रमुख उद्धरण। भिखारी दास के प्रमुख उद्धरण हैं तुलसी, गंग, दुए भय, शुकविन के सरदार। इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार है। स्मिथ का मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह रूपकों का बादशाह। रामचंद्र शुक्ल, इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं, अनुप्रास का बादशाह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतवर्ष को लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। रामविलास शर्मा, जातीय कवि कहा है। ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहते हैं, कविता करे तुलसी न लसै, कविता लसी पात तुलसी की कला। नाभादास कहते हैं, कालिदास का वाल्मीकि भक्ति काल का सुमेरु। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, आनंद वन का वृक्ष, आनंद काने कशी मंग जंग मस्तुलसी तरु, कविता मंजरी यश रामश्र भूषिता। डॉक्टर उदय भानु सिंह उत्प्रेक्षताओं का बादशाह कहते हैं। भूखमरी का अंत, चारों ओर समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, त्रिताप, दैविक भौतिक से मुक्ति, सभी सदाचारी और धर्म प्राण, वर्णाश्रम धर्म का पालन, पुरुष और नारी के लिए समान गार्हस्थ्यिक नियम, तुलसी की समन्वय चेतना। तुलसीदास मध्यकाल के सामंती परिवेश में विद्यमान थे, जहाँ समाज के विभिन्न स्तरों पर अनेक विरोधी शक्तियाँ संघर्षरत थीं। उन विचारों में तुलसी ने समन्वय स्थापित किया और अत्यंत लोक कल्याणकारी कार्य किया। समन्वय की चेष्टा, भक्ति और ज्ञान, निर्गुण और सगुण, शैव और वैष्णव, राजा और प्रजा, भाग्य और पुरुषार्थ, पुरुष और नारी, विभिन्न वर्ण, पारिवारिक संबंध, भोग और त्याग, आर्थिक स्थिति, लोक भाषा और संस्कृत, काव्य तत्व। हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास की अभूतपूर्व सफलता का कारण उनके समन्वय की विशाल बुद्धि को माना है। उन्होंने लिखा है, तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसका कारण यह था कि समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करके अपार धैर्य लेकर सामने आया हो। उन्हें लोक और शास्त्र दोनों का बहुत व्यापक ज्ञान प्राप्त था। लोक और शास्त्र के इस व्यापक ज्ञान ने उन्हें अभूतपूर्व सफलता दी। उनमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, बल्कि वैराग्य और गाहर्थ का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का, ब्राह्मण और चंडाल का, पंडित और अपंडित का समन्वय है। रामचरितमानस के आदि और संत दो छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयास है। इस महान समन्वय का आधार उन्होंने रामचरित को चुना है। इससे अच्छा चुनाव हो भी नहीं सकता। हिंदी साहित्य उद्भव और भाषा विकास से। नाभादास कहते हैं, जन्म और काल। नाभादास का जन्म और काल है। नाभादास का जन्म अनुमानतः 1570 ईस्वी में हुआ था। भक्तमाल परंपरा का श्रेय। भक्तमाल रचना काल
शुक्ल जी ने सिद्ध किया कि भक्तमाल का रचनाकाल 1662 से 1585 ईस्वी के बाद माना जाना चाहिए। बच्चन सिंह के अनुसार भक्तमाल का रचनाकाल संवतः 1686 से 1629 ईस्वी के आसपास रहा। ऐतिहासिक महत्व: यह रचना ब्रज भाषा में की गई और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखती है। प्रियादास की टीका: सन 1712 से 1769 में प्रियादास ने रसबोधिनी शीर्षक से भक्तमाल की टीका ब्रज भाषा में कवित्व सवैया शैली में लिखी। भक्तमाल में वर्णित विशेषताएं: भक्तों का परिचय: भक्तमाल में 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन 316 छप्पयों में किया गया। रचना शैली और काव्य कला: इसमें भक्तों की रचना शैली, काव्य कला, उपासना पद्धति और विशिष्टता का वर्णन समास शैली का प्रयोग कर समाविष्ट किया गया। नाभादास के गुरु और संप्रदाय: शिष्य परंपरा: नाभादास के गुरु अग्रदास थे, जो रामानंद, अनंतानंद, कृष्णदास, पयहारी और अग्रदास के बाद नाभादास आते थे। रसिक संप्रदाय में स्थिति: नाभादास रसिक संप्रदाय के कवि माने जाते थे। अष्टयाम की रचनाएं: अष्टयाम का प्रभाव: अष्टयाम का प्रभाव नाभादास की अष्टयाम पर अग्रदास की अष्टयाम, रामाष्टयाम का प्रभाव देखा जा सकता है। रामचरित से संबंधित रचनाएं: नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की, जो चंपू काव्य शैली में है। इसमें श्रृंगार, भक्ति और रसिक भाव का समावेश है। एक उदाहरण है। अष्टयाम में नाभादास लिखते हैं: भोज अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकही शेष ऋतु तैसी। नाभादास और नारायण दास का विवाद: ग्रियर्सन का मत है। ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। बच्चन सिंह का खंडन: बच्चन सिंह इस मत का खंडन किया और नाभादास का नारायण दास को अलग अलग व्यक्ति माना है। साथ ही यह भी माना कि भक्तमाल में दोनों की रचनाएं हैं। तुलसीदास के समकालीन: समय और मृत्यु: नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे और तुलसीदास के बाद उनकी मृत्यु हुई। केशवदास शाही विद्या: केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह के राज्याभिषिक्त कवि थे। प्रारंभिक जीवन और दीक्षा: संप्रदाय और उपनाम: केशवदास निम्बकाचार्य संप्रदाय से दीक्षित थे। उनका नाम वेदांती मिश्र था। काव्य और साहित्य में इतिहास: काव्य और साहित्य में इतिहास स्थान: रीति काव्य के प्रवर्तक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति चंद्र गुप्त एवं नगेंद्र के अनुसार केशवनाथ दास हिंदी में रीति काव्य के प्रवर्तक थे। आलोचनात्मक दृष्टिकोण: शुक्ल जी ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने रामचंद्रिका को फुटकर कवितों का संग्रह कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। प्रमुख रचनाएं और प्रेरणा: कवि प्रिया की रचना: केशव ने इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठा प्रेमिका गणिका वेश्या प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए कवि प्रिया की रचना की। रामचंद्रिका की रचना: मूल गोसाई चरित्र: वेणी माधव के अनुसार तुलसीदास ने केशव दास को प्राकृतिक कवि कहा है। इस लक्षण से मुक्त होने में रामचरितमानस और प्रतिस्पर्धा में केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना एक रात में कर दी थी। साहित्य मीमांसा: शुक्ल जी ने केशव दास को अलंकारवादी आचार्य माना है। उनकी आलोचना करते हुए लिखा है: केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी कि जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य में सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। परंपरा और प्रभाव: अनुगामी और अनुकरण: केशवदास भामा, दंडी और रुद्रट के अनुगामी थे। कोर्ट का कवि: डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। शुक्ल जी का मत बनाम अन्य विचार: शुक्ल जी का मत: शुक्ल जी ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशव का मत: प्रसिद्ध देव का मत: प्रसिद्ध कवि देव ने भी उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा था।
जिसका उल्लेख राम नरेश त्रिपाठी कृत कविता कौमुदी में मिलता है। संबंधित भ्रम। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं में शुक्ल जी को ही केशव दास का कठिन काव्य प्रेत कहने का श्रेय दिया जाता है। व्यक्तिगत टिप्पणी। शुक्ल जी की टिप्पणी। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। इनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। अन्य तथ्य। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका की रचना की। सेनापति के गुरु हीरामणि दीक्षित थे। सेनापति की भाषा ब्रज है। उनका प्रिय अलंकार श्लेष है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये बड़े ही सहृदय कवि थे। वर्षा ऋतु वर्षण और इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। रसिक संप्रदाय। इस संप्रदाय में राम एवं सीता का श्रृंगारिक वर्णन हुआ है, चित्रण हुआ है। अग्रदास 1556 ईस्वी। अग्रदास ने स्वयं को सीता की सखी मानकर अग्र अली नाम से राम भक्ति में काव्य रचना कर राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश किया। इस प्रकार रसिक संप्रदाय की स्थापना हुई। जयपुर के पास रैवासा जिला सीकर में अपनी गद्दी स्थापित की। ध्यान मंजरी। राम ध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। शुक्ल जी ने अग्रदास की कविता को कृष्ण भक्त कवि नंददास के समान बताया है। युगल प्रिया जी ने अग्रदास को सीता की प्रिय सखी चंद्रकला का अवतार माना है। नाभादास ने इन्हें बाग बगीचों का प्रेमी कहा है। प्रियादास के अनुसार महाराज मान सिंह ने उनसे बाग ही में भेंट की थी। इनके भाषा सरस भरस ब्रज हैं और श्याम संस्कृत रचना है। अग्रदास की रसिक भावना तुलसीदास के समय छीड़ पड़ गई थी जो उनके बाद फिर पनपी। विष्णुदास डूंगरेंद्र के राजकवि विष्णुदास द्वारा रचित रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। रामचरण दास। शुक्ल जी ने राम भक्ति काव्य में श्रृंगारी भावना का प्रवर्तक रामचरण दास को माना है। उन्होंने रामचरितमानस की प्रथम टीका लिखी थी। रामचरण दास ने अपनी शाखा का नाम स्वसुखी शाखा रखा, जिसमें पति पत्नी भाव की उपासना की गई। स्त्रीवेश धारण करके पति लाल साहब राम को खिताब से मिलने हेतु 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सतपत्नी रूप में रखना आदि इस शाखा के लक्षण थे। कौशलखंड स्वसुखी शाखा का प्रमुख ग्रंथ माना गया, जिसमें राम की रास लीला के वृत्त कल्पित किए गए तथा राम के 99 रस माने गए। राम को एक रास को पूर्ण करने के लिए कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा। जीवाराम ने तत्सुखी शाखा चलाई, जिसमें सखी भाव रखा गया। सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार युगलान्य शरण में किया। रीवा की महाराज रघुराज सिंह ने की। इन्हीं की संपत्ति से चित्रकूट की भावना वृंदावन से कर चित्रकूट में प्रमोद वन बनवाया। अन्य प्रमुख कवि कृपा निवास रामचरण दास, राम गुलाब द्विवेदी, महाराज विश्वनाथ सिंह, जीवाराम काष्ट जीवा स्वामी और रीवा के नरेश महाराज रघुराज सिंह रसिक संप्रदाय के कवि प्रमुख थे। बच्चन सिंह ने इनकी शाखाओं को विशेष रूप में विश्लेषित किया है। स्वसुखी में भोक्ता का सुख है तो तत्सुखी में दृष्टा का। कृष्ण भक्त कवियों द्वारा राम काव्य। विद्यापति में राम कथा विषयक 4-5 पद मिले हैं। बल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत में राम को ही महत्ता दी है। पुष्टिमार्गी मंदिरों में वत्सोत्सवों में रामनवमी और राम मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। अष्टछाप के कवियों ने भी राम कथा के प्रति अपना अनुराग प्रकट किया है। सूरदास सागर के प्रथम और नवम स्कंद में राम कथा संबंधी अनेक पद हैं। नवम स्कंद में संपूर्ण राम कथा लगभग 158 पदों में वर्णित है। सूरदास ने राम के लोक रक्षक रूप की उपासना की है और नवीन उद्भावनाएं की, जैसे हनुमान से लक्ष्मण मोक्षका का वृतांत सुन अयोध्या वासियों की चिंता, कौशल्या और सुमित्रा का राम के नाम संदेश। कौशल्या लक्ष्मण के बिना राम को अयोध्या आने से मना कर देती हैं।
सुमित्रा युद्ध भूमि में सेवक लक्ष्मण की वीर गति के बाद भी स्वामी राम को वापस घर अयोध्या आने का आग्रह करती हैं। पुष्टि मार्गीय वार्ता साहित्य, इसमें नंददास को प्रारंभ में राम भक्त बताया गया है। पुष्टि मार्ग होते हुए भी उन्होंने राम और हनुमान के भक्ति पद रचे हैं। मीरा ने भी राम के प्रति अपनी अनुरक्ति प्रकट की है, किंतु मीरा के राम तुलसीदास के दशरथ सुत नहीं बल्कि निर्गुण निराकार हैं। हालांकि अनेक पदों में राम के भक्त रक्षक रूप की अभिव्यंजना स्वरूप अहिल्याउद्धार का भी संकेत मिलता है। निम्बार्क संप्रदाय, इस संप्रदाय के रसिक शाखा के प्रवर्तक परशुराम देव राम के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों के उपासक थे। राधा वल्लभ संप्रदाय, इस संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश और हरिराम व्यास के पिता माधव दास जगन्नाथी ने राम पंक्ति पद लिखे। रचनाकार रचनाएं और संबंधित उल्लेखित बिंदु। विष्णुदास के महाभारत कथा, रुक्मिणी मत्र, स्वर्गारोहण और रामायण कथा है। रचना संबंधित उल्लेखनीय बिंदु हैं। प्रमुख रचनाओं पर चर्चा इस अध्यायों में की जा चुकी है। ईश्वरदास भरत मिलाप, अंग जयदपैज, राम जन्म, स्वर्गरोहिणी कथा एकदशी कथा है। अग्रदास ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी है। रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ, राम तथा उनके भाइयों का सौंदर्य वर्णन, सरयू अयोध्या वर्णन है। कुंडलिया हितोपदेश, उत्कृष्ट बावनी पदावली, नीतिपरक रचनाएं पदावली, सीताराम दाम्पत्य विहार वर्णन है। अष्टयाम, रामाष्टयाम, सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का वर्णन संस्कृत रचना है। तुलसीदास रचनाओं की विस्तृत चर्चा अध्याय के अंदर की जा चुकी है। केशवदास रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, प्रसन्न राघव हनुमान नट, अनर्घ राघव कादम्बरी नैषधचरित का प्रभाव, 39 प्रकाशों में विभाजित महाकाव्य, वाल्मीकि रामायण व रामचरितमानस से भिन्न। हालांकि केशव ने उल्लेख किया है कि उन्हें वाल्मीकि से प्रेरणा मिली है। नाभादास भक्तमाल 1585 ईस्वी, 200 भक्तों का वर्णन, 56 छंद में व समाज शैली में लिखित है। अष्टयाम गद्य, ब्रजभाषा गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है। अष्टयाम पद्य, रामचरितमानस शैली पर दोहा है। चौपाइयों में अवधी भाषा में। प्राणचंद चौहान, रामायण महानाटक 1610 ईस्वी, संवादात्मक प्रबंध काव्य, संवादात्मकता के कारण नाटक भी माना जाता है। दोहा चौपाई शैली की प्रधानता है। हृदय वर्णात्मक संस्कृत के हनुमान नाटक का प्रभाव है। हृदय राम हनुमान नाटक 1623 ईस्वी, कहीं कहीं रामगीत शीर्षक से प्रचलित सीता स्वयंवर से राज्याभिषेक तक की कथा संवाद शैली में कवि समया छंद में संस्कृत के हनुमान नाटक का प्रत्यक्ष प्रभाव है। माधव प्रसाद चरण, राम रासो 1618 ईस्वी, मुख्य घटनाओं प्रसंगों का संक्षेप वर्णन है। अध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी, संस्कृत की अध्यात्म रामायण से प्रभावित है। लालदास अधविलास 1643 ईस्वी, 18 विश्रामों में विभक्त है। छाप के रूप में लाल का प्रयोग, दोहा चौपाई शैली, भाषा अवधि। राम जन्म से लेकर वन गमन तक की कथा है। भक्ति के रूप में वह ध्यान योग का भी वर्णन है। कपूर चंद्र चित्रिका रामायण 1646 ईस्वी, गुरुमुखी लिपि में भाषा ब्रज है। नरहरि वारहट पौरुषेय रामायण है। राम प्रिया सरल सीतायान 1703 ईस्वी, सीता को प्रमुखता देते हुए रामकथा है। सेनापति कवित्त रत्नाकर 1606 ईस्वी है। ग्रंथ की चौथी व पांचवीं तरंगों में रामायण का वर्णन, कुल 394 छंद, अनुप्रास व यमक अलंकार का प्राचुर्य है। विश्वनाथ सिंह राम यशवंदर आनंद रघुनंदन। रामचरण दास कवितावली रामायण रामचरित्र रसमाल मालिका है। रायमल पांडे हनुमान चरित्र 1639 ईस्वी। इस प्रकार राम सगुण राम साहित्य समाप्त हुआ।